कि गजब तोहरी चोटी ये हो जेठानी इशारा मैडम जी की तरफ कर रही है। बहुत ज्यादा उस पे प्यार दुलार लोगों का मिला था, बहुत ज्यादा पसंद किए थे, तो वो गीत मैं सुनाऊंगी कि गजब तोहरी चोटी ये हो जेठानी, गजब तोहरी चोटी ये हो जेठानी, कवने स्कूलवा में कैलू पढ़ाई कवन। लाइन में आए बहुत सारी दिक्कतें हुई। कभी कभी ऐसा होता था कि सीखने के लिए जाते थे, पैसा नहीं रहता था। जी जी। तो मतलब बाइक में मतलब तेल डराने का पैसा नहीं था। जी जी जी। तो उस समय पिताजी हमें 20,000 का एक सेकंड हैंड बाइक NXG दिलवाए थे। जी जी। उससे हम जा रहे थे सीखने के लिए, लेकिन गाड़ी हो गई थी। फिर बाकी कहीं से पैसा आ नहीं रहा था। जी जी। तो उसमें तेल डराने के लिए पैसा नहीं होता था। जी जी जी। तो और जो भी आज हम कुछ भी कर रहे हैं, ये सारा श्रेय हमारे फरमाइश है कि बधैया बाजे। हाँ, वो गाना लास्ट में मैम ने गाया था, बहुत अच्छा था। और एक बार आ करके गाना गा चुकी है जी, धनतेरस पे एक बार गाड़ी लेने आई थी। जी, और वो वीडियो मैंने अपनी नानी को भेजा था। मेरी नानी देख के बहुत खुश हुई थी आपको, तो वही वाला गाना हम फिर से सुनना चाहेंगे, बधैया बाजे यही अंगने में। जी जी बिल्कुल, आप बगल में। किसी की दौलत को देखकर हैरान मत होना, किसी की दौलत को देखकर हैरान मत होना, खुदा तुमको भी देगा, कभी परेशान मत होना। दोस्तों नमस्कार, हम बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले में है। ये चेहरा आप जो देख रहे हैं ये पहचान की मुहताज नहीं है, ये मंजू मोहनी जी हैं। कहते हैं कि अगर आप भी, हो सकता है कि हमें वीडियो दिखा रहे हैं, जो बेचारे साइकिल से चल रहे हो, जिनको साइकिल से चलने की व्यवस्था ना हो, तो हो सकता है वीडियो देखने के बाद थोड़ा उनके मन में तकलीफ़ भी हो सकती है। हो सकता है कि जिनका सपना वो संजोए रहे हों कि हम भी कभी जो है मारुति कार से चलेंगे, उनका सपना ना पूरा हो पा रहा हो, तो आप लोग दुखी मत होइएगा, क्योंकि हमारा ये मकसद नहीं है कि आपको किसी तरीके से ठेस पहुंचाना। हमारा ये मकसद है कि आप भी अगर चाहोगे, वीडियो पूरा देखोगे, तो आपके लिए भी असंभव नहीं है, आप भी 4 व्हीलर से चल सकते हो, आपके भी सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैं बता दूं कि जौनपुर ज़िले का वो लड़का जो कभी साइकिल से चलता था, साइकिल का पंचर बनवाने भर का पैसा नहीं था, आज जो है यहाँ पर जौनपुर ज़िले में एजेंसी पर 4 व्हीलर, ये जो देख रहे हैं दुल्हन की तरह चमाती हुई गाड़ी 4 व्हीलर लेने आया हुआ है। आपके गांव देहात का लड़का, जैसा कि आप लोग कहते हो कि सऊदी चले जाइए, दुबई चले जाइए, देश परदेश लोग जाते हैं, कहते ढेर सारा पैसा मिलेगा। नहीं दोस्तों, आपके गांव देहात में भी अगर आपके अंदर कला है, आपके अंदर हुनर है, तो आप भी अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते प्रणाम करते हैं। जी जी। एक गाड़ी भैया जी ले रहे हैं, भैया आ जाइए, थोड़ा सा जो है क्या नाम, अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम विपिन विनायक है। जी जी जी। हम म्यूजिक करते हैं और गाते भी हैं। म्यूजिक बनाते हैं आप? जी 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 जी। तो कहीं न कहीं से सबसे पहला सवाल होगा कि आप ये गाड़ी ले रहे हैं, कब से सपना था आपका लेने के लिए? सपना तो इंसान जब होश संभालता है तभी सपना होती है, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती है जी, हमारा पूरा हो जी। लेकिन अपने कर्मों से लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं जी। हमारा भी तो सपना बहुत था, लेकिन आज कई सालों से हम भी सोच रहे थे, लेकिन पूरा नहीं, लेकिन आज पूरा हो। जी जी जी। कहते हैं कि जो है कि हर किसी की सफलता में एक औरत का हाथ होता है जी। इस गाड़ी को लेने में जो बगल में मंजू जी हैं, इनका कितना बड़ा योगदान है आपके साथ में? इनका तो बहुत बड़ा योगदान है, और दूसरी बात कि इन्हीं से मेरा हौसला और ज़्यादा बुलंद हुआ है जी। और सबसे पहले तो हमारे पिताजी हैं, हमारे भैया जी हैं जी, जी। और बाकी हमारे बगल में जीजा जी हैं, बाकी सबका सहयोग इसमें रहा। आपने बताया कि इनसे आपको हौसला मिला, इन्होंने कौन सा हौसला आपको दिया? जैसे क्या होता है जब लोग साथ में काम करते हैं, मैंने बहुत सारे लोग साथ किया है, एक होता है मोटिवेशन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह से नहीं मिलता है। जो चीज़ हमें इनसे मिला, साथ में रहे, मतलब हम लोग तो भाभी इनको बोलते हैं, मतलब जो रिलेशन है जी, हम लोगों ने जुड़ के काम किया। धीरे धीरे 7-8 महीने हुआ हम लोग काम करते हुए। 7-8 महीने केवल? जी जी। और बाकी इतने में जो बहुत सारी चीज़ें हुई जी, और सामने से मतलब काम हाँ वही सही कह रहे हैं आप। हाँ बोलो बोलो। आप बहुत जोर से हंसी हैं, किस बात को लेकर के हंसी हैं? सही बात है। अगर उन्होंने कहा कि 7 महीने में ढेर सारा काम हुआ। अगर देखिए, एक इंसान अकेला इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। जी, जी, जी। अगर साथ में 4 लोग हैं और चारों लोग मिल के मन तन से काम कर रहे हैं, तो उस काम में बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो विपिन भैया का कहना यही था
वो तो ऐसे ही हंस लिया। बिल्कुल, वैसे भी आप भाभी हैं, हंसने का अधिकार है आपको पूरा। तो सभी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमारे विपिन भैया को बधाई दीजिएगा कि आज फ्रांस कार ले रहे हैं। और जौनपुर में जिस एजेंसी में हम आए थे, आप लोग वीडियो के माध्यम से देखे होंगे, उस टाइम हम बोलते वक्त रो दिए थे, आज भी हमको रुलाई आ रही है। क्योंकि संघर्ष बहुत महान होता है। संघर्ष करने वाला व्यक्ति बहुत महान होता है। जब वो संघर्ष करके कुछ पाता है तो उसे अंदर से खुशी होती है, आंखों में आंसू भी होते हैं, वो खुशी के आंसू होते हैं। तो आज हम विपिन भैया को बहुत बहुत बधाई देंगे। और आप सब भी बधाई दीजिएगा। और सबसे पहले पापा जी को, जिन्होंने इनको पाल पोस कर इस लायक बनाए, इतना बड़ा किए और उनको जो हुनर सिखाए। बधाई के साथ साथ दर्शक कुछ और मांग रहे हैं आपसे। जी बिल्कुल, पहले बधाई गीत गाएंगे। जी बिल्कुल वही पहले भोले बाबा का गीत गाएंगे। जी बिल्कुल भोले बाबा के चरणों में रखेंगे, क्योंकि उन्हीं का पुण्य प्रताप है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम लोग कुछ भी कर रहे हैं और कुछ पा रहे हैं। तो आइए भोले बाबा का भजन, इसके बाद बधाई गीत होगी। जी बिल्कुल आ जाइए मैम, आ जाइए। देखिए हमारी मैडम हमको आशीर्वाद दी थी कि जल्दी ही तुम एजेंसी में फिर आना। जी मैम और एक लाइन भजन, इसके बाद हमारी मैम जी की फरमाइश है कि बधैया बाजे। हाँ, वो गाना लास्ट में मैम ने गाया था, बहुत अच्छा था। और एक बार आ करके गाना गा चुकी है जी, धनतेरस पे एक बार गाड़ी लेने आई थी और वो वीडियो मैंने अपनी नानी को भेजा था। मेरी नानी देख के बहुत खुश हुई थी आपको, तो वही वाला गाना फिर से सुनना चाहेंगे, बधैया बाजे यही अंगने में। जी बिल्कुल, आप बगल में खड़ी रहिए, सुनाएंगे। पहले एक से भजन भोले बाबा के, इसके बाद कि सैया हम शिव जी के दर्शन कराईदा। ये हमारी विपिन भैया की पत्नी पूजा जी कह रही हैं कि सैया हम शिव जी के दर्शन कराईदा, सैया हम शिव जी के दर्शन कराईदा। ना चाही सैया हम हाथों के कंगना, ना चाही सैया हम हाथों के कंगना, सैया हमारे हाथों से दान कराईदा, सैया हमारे हाथों से दान कराईदा, सैया हम शिव जी के दर्शन कराईदा। इसके बाद बधाई गीत कि बधैया बाजे यही अंगने में, बधैया बाजे यही अंगने में, यही अंगने में हो मैम जी के अंगने, यही अंगने हो ये मैम जी के अंगने, बधैया बाजे यही अंगने में, बतासा लुटाए देव यही अंगने में, बतासा लुटाए देव यही अंगने में, यही अंगने में हो यही अंगने में, हम सबके क्या बात है, हम सबके नचाए देव यही अंगने में, बतासा लुटाए देव यही अंगने में। क्या बात है, बहुत खूब जो है। अगर देखा जाए आपका जो फेवरेट गाना हो, एक तो और जी बिल्कुल सुनाएंगे। और बहुत प्यारा सा गीत आप सबके बीच में। और आप लोग अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये ज्यादा करके हम मैम के लिए गा रहे हैं। जी बिल्कुल कि शुभ घड़ी आयल सो मंगल सुना, क्या बात है, शुभ घड़ी आयल सो मंगल सुनावा, भजनिया ये सखी रच रच सुनावा, भजनिया ये सखी सब मिल सुनावा, सब मिल सुनावा हो, सब मिल सुनावा, भजनिया ये सखी सब मिल सुनावा। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि हम लोग ऐसे ही आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद पाते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हमारी मैम जी बोली थी कि जल्दी ही तुम एजेंसी में फिर से आना। ये आपका आशीर्वाद बोला था 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर भाई आई है। मैं इस तरीके से लग रहा है कि फिर 6 महीने में किसी और को लेकर के आएंगे। हम तो चाहेंगे 6 महीने के अंदर फिर से मैम आए। अगली बार देवर को लेकर के आएंगे, अगली बार किसका नंबर हो सकता है? हम तो चाहेंगे फैमिली में जितने भी रिलेटिव हैं, जो भी है, हमारे डीलरशिप को, हमारे कीर्ति कुंज को ये सजेशन दें और लाए। बिल्कुल हम हमेशा आते रहेंगे और आपका प्यार ऐसे ही पाते रहेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं आपका भी वीडियो सबको दिखाती थी कि मुझे आशीर्वाद मिला था। तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। आज जो कुछ भी हूँ आप सबके
देन है, आप सबकी बदौलत हूँ। मैं किस शब्दों से शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन ऐसे ही अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा मंजू मोहिनी पर। और हमारे विपिन भैया म्यूजिक डायरेक्टर, इस समय जितने भी हमारे गाने आ रहे हैं विपिन भैया उसमें म्यूजिक देते हैं। अच्छा। विपिन विनायक नाम है, तो उन्हीं की म्यूजिक है। एक प्यारा सा गीत आया था, अवधि गीत सुना देते हैं कि गजब तो होरी चोटी ये हो जेठानी गजब। इशारा मैडम जी की तरफ कर रही है। बहुत ज़्यादा उस पर प्यार दुलार लोगों का मिला था, बहुत ज़्यादा पसंद किए थे, तो वो गीत मैं सुनाऊंगी कि गजब तो होरी चोटी ये हो जेठानी, गजब तो होरी चोटी ये हो जेठानी, कवने स्कूलवा में कैलू पढ़ाई, कवने स्कूलवा में कैलू पढ़ाई, नियत तोहरी खोटी ये हो जेठानी, नियत तोहरी खोटी ए हो जेठानी, गजब तोहरी चोटी ये। एक गाना हमारा और पॉपुलर हुआ था। हाँ। अरे कवनो या किलिया बताऊ तुम्हारी ननदो सैया मिलल या ना बोलवाना, अरे कवनो या किलिया बताऊ तुम्हारी ननदो सही। इस समय हमारी ननद है मैम जी। कवनो या किलिया बताऊ तुम्हारी ननदो सैया मिलल या ना बोलवाना। आपके भाई की शिकायत कर रही है। ननद जी क्या कर रही है? अरे दलिया में नूनवा चटक कैदा भौजी, दलिया में नूनवा चटक कैदा भौजी, घर जाऊ पारे भैया बोली है ना। तब का कहें? अच्छा, बुद्धि बता रही है। हाँ हाँ, दिमाग बता रही है, मेरी तरफ से है, भैया की तरफ से नहीं है। भैया की कमजोरी से जानती हूँ। अरे भाभी जी क्या कर रही है फिर? अरे खाई के खियाई के हर निकल गबे मनवा, क्या बात है। अरे खाई के खियाई के हर निकल गबे मनवा, अरे खाई के खियाई के निकल गबे मनवा, तब हूँ ना बोलाया नाड़ी ना, अरे खाई के खियाई के निकल गबे मनवा, तब हूँ ना बोलाया नाड़ी ना। इस गीत पर हम 20-21 लाख लोगों ने प्यार दुलार आशीर्वाद दिए हैं। 2 मिलियन पार कर गया है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। जी जी, बिल्कुल आप चाहत की मोहताज नहीं है। विपिन भैया जो है भाभी जी के लिए क्या कहना है आपका? यही कहना है, इसे मनोबल बढ़ाती रहें। जी जी, हम लोगों का, हम जैसे छोटे कलाकारों का हमेशा साथ में रहेंगे। बचपन का जो आपका जीवन था कैसा था? बचपन में कैसे चलते थे? स्कूल आना जाना कैसे था? अब हम क्या बताएं, हमारे पिताजी हैं और हमारे बड़े भैया जी हैं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। बिल्कुल जो है कहते हैं कि पुत्र बाढ़े माता पिता के धर्म में, कहते हैं पुत्र बाढ़े माता पिता के धर्म में और खेती बाढ़े अपने कर में। कहीं न कहीं से अगर कोई बेटा तरक्की पर जा रहा है तो उसमें जो है माता पिता का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। हमारे बीच में पिताजी भी हैं, उनके जो ये चमचमाती हुई दुल्हन की तरह सजी हुई गाड़ी आप देख रहे हैं, अभी एजेंसी में खड़ी, बाहर नहीं निकली है। पिताजी क्या नाम है आपका? झुल्ले विश्वकर्मा। जी जी, चाचा जी ये बताइए जो है कि क्या आप कभी सोचे थे कि ऐसा भी दिन आएगा कि हमारे घर में ऐसी गाड़ी आएगी? नहीं, कभी तो नहीं सोचे रहे, लेकिन अब आएंगे। जी जी आएंगे तक बदल कहीं मुस्कुराहट भी है, लेकिन कहीं से अगर देखा जाए तो आंखों में कुछ आंसू भी दिख रहे हैं संघर्षों के। कैसा जीवन था आपका बचपन? नहीं, वो तो बहुत जीवन बर्बाद रहा पहले। तो बहुत जैसे आपके अब ये सब जब से पैदा भय, तब से जब से होश हमारे ले आए भाई, तब से बहुत कुछ बनाए। अब ये सब मतलब अपन मनोते हैं, अब जौन बनो चुनो बात हो न अपन नहीं सबको हो, अब बनो उन्होंने हमारे जौन हो करा हो। बचपन में कभी जौ की रोटी खाना कभी इस तरीके का था? आज का जीवन कैसा बीत रहा है जब से बच्चे अपने पैरों पर? नहीं, अब तो बहुत बढ़िया बीते। बचपन में तो बहुत दुख ठेले है। जी जी हाँ, लेकिन आज का जो दिन है आज आपके जीवन के लिए कितना मतलब खुशी हो रही है? बहुत खुश है। एक पिता है, इनका भी आज सीना जो है चौड़ा हुआ है, गरगज है कि गांव देहात में घर पर रह करके आपका बेटा जो इतनी तरक्की कर। हाँ सही है। जी जी, हाँ बढ़िया बात है। और कहते हैं कि जो है अगर देखा जाए तो कहते हैं भैया जैसन हित में भैया जैसन दुश्मन। तो भाई एक बहुत बड़ा जो है बाहुबल होता है,
अगर आप इतिहास देखेंगे तो राम लक्ष्मण की जोड़ी हमेशा दुख और सुख में हमेशा साथ रही। तो लोग जो है गीत गाने भी गाते हैं, तो भाई भाई का एक अलग ही प्रेम होता है। हम इनका थोड़ा सा नाम जाने, क्या नाम भैया जी आप? सुरेश विश्वकर्मा। सुरेश विश्वकर्मा जी। हाँ। आपके छोटे भाई आज इस मंजिल पर पहुंचे हैं, 4 व्हीलर लिए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है जी। यही नहीं कि बहुत कुछ सीखना जी हर चीज़ पड़ा। जी जी जी। कहीं कहीं से देखिए भाई साहब भावुक हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी घड़ी होती है कि जब खुशियाँ आती हैं तो जो पुराने संघर्ष के दिन हैं वो दिन याद आ जाते हैं। जी। भाई कभी आपसे बोला था कि हम भैया गाड़ी लेने वाले हैं, या कैसा कुछ था बचपन का सपना? ये तो हम लोग का सपना पहले से ही था। जी जी ये हमारा छोटा भाई है, जी आज सपना साकार कर दिया है। जी जी जी। तो अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, जो आंखें भर आई हैं भाई की। ये खुशी भी गम भी कहते हैं ना कि दोनों साथ में होते हैं। जब खुशियाँ आती हैं तो साथ ही साथ जो संघर्ष के जीवन के गम होते हैं वो भी याद आ जाते हैं। ये खुशी के आंसू नहीं होते हैं, खुशी में जो आंसू आते हैं पुराने दिनों को याद करके, उस संघर्षों को याद करके आते हैं। अजय भैया आप भी जो है आप भी साथ में आ जाइए। ये भैया जी हैं, और क्या है भैया आपके? हमारे जीजा जी। है, आप जीजा जी हैं। कैसा लग रहा है कि आपके जो है साले ने जो इतनी तरक्की की? हमें बहुत खुशी हो रही है आज जी। हाँ, और कभी एक ऐसा वक्त था जी कि इनको जो है उठाते थे गाने के लिए, जब विद्यालय में पढ़ते थे तब भी। अच्छा। जबकि मैं एक ऐसा समय था कि इनको पढ़ाता था। अच्छा, आप पढ़ाते थे इनको पढ़ाते थे। जी जी जी। कभी कभी ऐसा होता था जब इनको कहीं 15 अगस्त 26 जनवरी आता था तो बोलते थे खड़े होगा राष्ट्रीय गीत गाओ। जी जी। लेकिन उस समय नहीं होता था जी। और संगीत तो मेरा जो है बचपन से ही मकसद रहा है और मैं संगीत से अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। लेकिन आज जो है हमें यह गर्व महसूस होता है कि जिसको हम उठा के खड़ा करते थे गाने के लिए, वो गाता नहीं था, आज वो हमको सिखाता है, बताता है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। मतलब एक जो कहावत है, गुरु गुरुए रह गए चेला शक्कर रह गया। हाँ। कहीं कहीं से आपको भी गर्व हो रहा है कि हमने अगर कुछ बताया तो आज जो है बाबू इतना तरक्की कर गए। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि दिन दूना रात चौगुना इसी तरह से बढ़ता रहे। जी जी। बस यही हमारा आशीर्वाद प्रेम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो है कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए भैया और कोई है साथ में जो ये बहुत ही खुशी की घड़ी है। और ऐसे में सबको जो है रिश्तेदार, और जो आप लोगों ने देखा जो मंजू मोहनी का जो चैनल है आप लोग जानते ही हैं, कौन नहीं जानता मंजू मोहनी जी को, जो जौनपुर की है। कहते हैं अगर गधे के साथ रहोगे तो गधे बन जाओगे, अगर गधे के साथ रहोगे तो गधे बन जाओगे, अगर शेर के साथ रहोगे तो तुम भी शेर बन जाओगे। तो बाबू अगर हमेशा तुमको अगर सफल होना है, इस जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो एक अच्छे सफल व्यक्ति की नकल करो, उसके साथ में रहो, क्योंकि संगत से गुण होते, संगत से गुण जाए। तो कहीं न कहीं से संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। मंजू मोहनी जी 6 महीना पहले इसी जो है एजेंसी पर आती हैं, चमचमाती हुई गाड़ी ले जाती हैं। आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर उन्हीं के साथ में रहने वाले, तो भैया क्या नाम, भैया नाम भूल गए आपका थोड़ा, विपिन विनायक जी हैं। और ये भैया जो आज ये दुल्हन सी सजी हुई गाड़ी जो है खरीदे हैं, आज घर पर ले जाएंगे। घर पर जो है मम्मी से बात क्या करके आए हैं जब आए हैं गाड़ी लेने? जो भी हम किए हैं मम्मी से और घर वालों से मैं सब लोग जान रहे हैं। मम्मी से बोले गाड़ी लेकर लेने जा, तो उस समय क्या मम्मी तो कल ही बोल रहे थे कि कल ही जाके लेके आओ। जी जी जी। तो मम्मी साथ आने के लिए नहीं तैयार हुई, आप लाए नहीं? बाकी सारे लोग थे तो आने में असमर्थ थी। जी जी। आने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए नहीं। जो गाँव देहात में लोग कहते हैं गाँव देहात में पैसा नहीं है, आप कमा नहीं सकते हो, लोग सरकार को दोष देते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, लेकिन आपने गाँव में रह करके इतनी सी छोटी सी उम्र में, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 23 साल। जो 23 साल की उम्र है, जहां आप लोग जानते हैं लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, तमाम काम सीखते हैं, लेकिन इन्होंने 23 साल की उम्र में सफलता प्राप्त की है। जी बिल्कुल, जो है शुरू में बताया गया कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं और मंजू मोहनी जी जो भी गाना गाती हैं उस पर जो आप गीत संगीत जो भी कुछ बनाते हैं, तो आप इतनी कम समय में आपने सफलता को प्राप्त किया। तो जो गांव देहात में लोग कहते हैं गांव देहात में बेरोजगारी, उनको क्या संदेश देना चाहोगे उन बच्चों को? देखिए, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, केवल अपने अंदर करने का जुनून होना चाहिए, काम को लेकर सीरियस होना चाहिए। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कहीं पे भी आप रहो, कहीं भी आप शहर में रहोगे, अगर काम करना है, अगर नियम कानून से अगर आप काम नहीं करेंगे तो नहीं सफल रहेंगे। जी जी। यानी कि अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अपना काम जो है, अपने काम की तरफ कोई लापरवाही मत करिए, हर चीज़ में कर दीजिए, लेकिन जो अपना प्रोफेशनली है, जिससे लोग जानते हैं जो आपका मेन काम है,
उसको आप ये जानते हो गांव देहात में लोग अगर गाने बजाने गीत संगीत में लोग कदम रखते हैं तो पहले गांव के आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई नचनिया बन रहा है, पदनिया बन रहा है, गाना गा रहा है, तमाम आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब तक वह सफल होता तमाम ताने बाने सुनने पड़ते हैं। क्या आपको भी समाज की कुछ प्रताड़ना झेलनी पड़ी जब आप इस लाइन में आए? बहुत सारी दिक्कतें हुई। कभी कभी ऐसा होता था कि सीखने के लिए जाते थे, पैसा नहीं रहता था। जी। तो मतलब बाइक में मतलब तेल डराने का पैसा नहीं था। जी। तो उस समय पिताजी हमें 20,000 का एक सेकंड हैंड बाइक NXG दिलवाए थे। जी। उससे हम जा रहे थे सीखने के लिए, लेकिन गाड़ी हो गई थी। फिर बाकी कहीं से पैसा आ नहीं रहा था। तो उसमें तेल डराने के लिए पैसा नहीं होता था। जी। तो और जो भी आज हम कुछ भी कर रहे हैं ये सारा श्रेय हमारे पिताजी को जाता है। क्योंकि हमारे काम में कभी वो इंटरफेयर नहीं किए हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये बेटा गलत लाइन है, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, इस गीत गाने में क्यों जा रहे हो, ऐसा कभी कुछ पिताजी ने नहीं कहा? नहीं, पहले तो जब 2-3 साल तो दिक्कत परेशानी हुई। तो मतलब जैसे घर पे छोटा मोटा अपना बिजनेस है, तो बोले कि मतलब ये सब में कुछ हो नहीं रहा तो अपना बिजनेस संभालिए, अपना काम घर का करिए। तो हमने इनसे बोला कभी हम कर रहे हैं, अगर नहीं कुछ होगा तो फिर अपना काम तो है ही है। जी। फिर धीरे धीरे अपना होते होते फिर गांव के आसपास लोगों का कैसा रिएक्शन रहा जब आप शुरू रिएक्शन? तो पिताजी को लोग बोलते थे। क्या बोलते थे, थोड़ा सा बताइए। जो तो अब हमको बताते नहीं थे। अच्छा, कुछ बोलते थे? जरूर बोलते थे, जरूर। जी। मतलब पिताजी क्या बोलते थे? गांव के आसपास के लोग क्या बोलते थे? गांव के लोग बोलते थे गाना बजाना कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, न कमाई न धमाई कर रहे हैं। बेटा जो है आपका नाम बर्बाद कर देगा। हाँ, यही सब मतलब बोलते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि चलो करने दो। आप उस चीज को कैसे सहते थे? आप आंख मूंद करके क्या आप बेटे को बोलते थे, आकर के डांटते थे आप? नहीं, बहुत ज्यादा डांटी नहीं हुए, उतना सपोर्ट। कुछ लोगों के कहने ससर होता था कि हमारा बेटा धंधा बर्बाद हो जाए। हाँ, तो उतना तक तो होता ही रहा। जी। हाँ। लेकिन आज लग रहा है कि जो हमारा बेटा सोचा था, जो कदम उठाया, आज वो सही है। बल्कि गाँव वालों को अगर हम सुने होते तो आज हमारा बेटा इस ऊंचाई पर नहीं पहुंचा। सही है। तो कहीं ना कहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि गांव के लोग ठीक है, उनको भी धन्यवाद। रामायण में गोस्वामी दास जी सज्जन दुर्जन दोनों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वही गांव के लोग जो गाली देते हैं पहले जब कोई व्यक्ति ऐसे लाइन में जाता है, तो वही गांव के लोग ताली भी बजाते हैं। क्योंकि जब ये चमचमाती हुई गाड़ी से जाएंगे, आज वही लोग देखेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के अंदर जलन भी हो, लेकिन कुछ लोग मुंह पर अच्छा बनने के लिए लेकिन जरूर कुछ न कुछ मंगल गीत गाएंगे, खुशियां भी मनाएंगे। तो धन्यवाद दोनों को है, क्योंकि जो लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं वही लोग सफलता का एक केंद्र भी बनते हैं। क्योंकि मन में लोगों की जिद हो जाती है कि जैसे आज जो हमको ऐसे कह रहे हैं, मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा ताकि ये आगे कुछ कहने के लिए इनको चांस ना मिले। क्यों ऐसा था भैया? जी। तो दोनों को धन्यवाद है। अच्छे बुरे हमेशा समाज में रहते हैं और भगवान करें कि सबको ऐसे ही सफलता मिले। लास्ट में जो दर्शक बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहें सभी को, जितने दर्शक हैं, कोई भी काम अपना करिए, अच्छे से करिए, अपना सपना पूरा करिए। जी। किसी के कहने पर मत आइए, अपने कामों पे ध्यान जो आपको करना है आप करिए, जिसमें आपका रुचि हो। जी। अगर जिसमें रुचि नहीं है उसका वो काम मत करिए। जी। भगवान करें कि आपको भी सफलता मिले। जो भी हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो एक बहुत ही आपको शिक्षाप्रद, आपको सफल बनाने वाला वीडियो है। क्योंकि हम लोग का हमेशा मकसद रहा था कि हम समाज को कुछ न कुछ देते रहें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।